वेलकम बैक टू क्लास नंबर 49। और इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि आपने अपने ए प्लस कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज कब करना है और कैसे करना है। और इसके अंदर हम थोड़ी आर्ट इमेजेस की भी बात करेंगे। और यहाँ तक हम इसको कवर करने के बाद कुछ मज़ीद इसके जो पहलू हैं और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है और उसमें कीवर्ड एम्बेडिंग कैसे होती है इसके बारे में हम क्लास नंबर 49 में बात करेंगे जी। अच्छा जी, हाउ टू फुल्ली ऑप्टिमाइज योर अमेजन ए प्लस कॉन्टेंट। फुल्ली ऑप्टिमाइज कैसे होता है, क्या चीज़ें उसमें देखनी आपने ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंस से गुजरी हैं। बैक इन द टाइम्स में इसको EBC हम कहते थे, इन्हांस ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड स्टोरीज एंड EPC भी कहते थे। तो अब ये फिर ए प्लस बना और फिर ए प्लस प्लस ए प्लस प्रीमियम बन गया और स्टिल ये कंटिन्यूस है। अच्छा जी, नॉर्मली व्हेन वी थिंक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग वी थिंक कीवर्ड्स, वी थिंक अबाउट सम कंटेंट और हम सोचते हैं कि यार कुछ बुलेट पॉइंट्स इंप्रूव कर लें। लेकिन जब ए प्लस कंटेंट की बात आती है तो कीवर्ड्स इंडेक्सिंग वर्क अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसके कीवर्ड्स जो इंडेक्सिंग होती है ए प्लस के अंदर वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा जी, for now we will review the other ways you can optimize your content and we will go into the more detail about indexing। कुछ हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे जी। अच्छा, पहली चीज आपने क्या करनी है वो हम देखते हैं। प्रोवाइड यूनिक एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, यूएसपीज। यूएसपी से मुराद अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आपकी प्रोडक्ट आपके कंपटीशन जो आपके अलावा लोग बेच रहे हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे है, बेटर कैसे है इन अ पॉजिटिव सेंस, और आप कौन सी चीज़ें एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस होती हैं और जितनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस होती हैं वो आप अपने ए प्लस में लेके आते हो। लेट्स से आप बेच रहे हो कप, आपका कंपटीशन भी वही कप बेच रहा है लेकिन आपके कप के साथ हैंडल है। ठीक है, हैंडल है। आप वो हैंडल का जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है कि जी ये ऐड ऑन है, ये डिफरेंट है बाकी सबसे, वो आप अपने ए प्लस के मॉड्यूल 3 और 4 में दिखा देंगे, वीडियो में दिखा दें, इमेज में दिखा दें। अच्छा जी, मेक द कंटेंट इजी टू कंज्यूम। तो ये तो हम बात कर चुके हैं, ए प्लस कंटेंट को इजी करता है, कंज्यूमर को बना देता है। आंसर कॉमन क्वेश्चंस पोस्टेड ऑन योर लिस्टिंग, रिव्यूज, फीडबैक आर कंपेटिटर्स लिस्टिंग। सारा कुछ छोड़ दें, ये जो आखिरी पॉइंट है फीडबैक और कंपेटिटर्स लिस्टिंग, ये ज़रूर कर लें। यानी कि अपने कंपटीशन का जितने फीडबैक्स हैं, लेट्स से कि मेरा ये कंपटीशन है, इसके ये जो कीवर्ड्स, ये जो फीडबैक है, लेट्स से कि ये फीडबैक है इसका, ओके मुझे ज़रा रिव्यू इसके, ओके जी रिव्यू पे मैं आ गया। ओके ये देखें, चलें जी 2 स्टार हम देख लेते हैं। लें जी, ये सारे नेगेटिव फीडबैक्स हैं, 2 स्टार मैंने जो निकाले हैं और इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं 2, अच्छा 3 स्टार तक भी मैं जो है ना इनको एक कैटेगरी में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसमें क्या क्वेश्चंस थे जो आंसर करने चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी होते हैं तो उनको लेके और उनकी बेस पे मैं क्वेश्चन एंड आंसर बनाऊंगा और वो क्वेश्चन एंड आंसर मैं अपने ए प्लस में डाल दूंगा जो मैंने इस पॉइंट पे बात की है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू हेल्प माई बायर to make a decision to buy my product। अच्छा जी, alt image keywords, very important, alt image keywords। Amazon now requires you to add keywords to each image in your A plus content. These are not indexed in Amazon but it will indexed by Google। The image keywords are also used for screen readers applicants for visually impaired customers। ये Amazon में तो एक मिथ है कि नहीं काम करते, लेकिन गूगल रैंकिंग में अच्छा काम करते हैं। गूगल से जब आप रैंक हो के आपकी ट्रैफिक अमेजोन पे फिर वापस आएगी, अमेजोन अल्टीमेटली रैंक होगा।
तो ये वन वे अनदर फ़ायदा अमेज़न लिस्टिंग को ही होगा जनाब। हम इसको देखते हैं, ये आल्ट इमेज क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हम इस लिस्टिंग को करते हैं ज़रा फ्रेश, और फिर हम चलते हैं, चलें जी। ये आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ आपके पास ये कोड ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाओ जी। ये देखें जी, ये इस इमेज का लिंक है, इमेज आल्ट। देखो ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने इस इमेज को बनाया, 970 बाय 600, और एस्पेक्ट रेशियो है 9760, 147 KB। गुड, वेरी कंप्रेस्ड, ये अमेज़न ने कंप्रेस्ड कर लिया। और ये इसका वैसे लिंक है। अब जो कहानी हम देखना चाह रहे हैं वो है ये आर्ट इमेज। अच्छा जी, ये देखिए जी, आर्ट इमेज के ऊपर लिखा है जी ग्रीन स्टील 30 ओंस टम्बलर, यानी कि पूरे का पूरा कीवर्ड डाल दिया। टम्बलर भी एक कीवर्ड है और ग्रीन स्टील भी कीवर्ड है, यानी कि अपना इमेज ही इस नाम से सेव किया और इसी नाम से अमेज़न पर A+ में अपलोड किया। अब आपने यही करना है। ये आर्ट टेक्स्ट इमेज है और इससे जो है वो आपकी गूगल के अंदर जो रैंक है वो अच्छा होता है, और गूगल से जब ट्रैफिक आएगी तो अमेज़न का ऑटोमेटिकली डबल रैंक ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न लव्स ट्रैफिक विच कम्स आउटसाइड फ्रॉम अमेज़न। हम इसी कोर्स में कवर भी करेंगे कि अमेज़न पर ऑफ अमेज़न मार्केटिंग कैसे होती है और कैसे जो है वो ट्रैफिक आउटसाइड अमेज़न लेके आते हैं। तो ये काम जनाब आपने कर लेना है। अगर समझ नहीं आया तो इसी सेक्शन को जो मैंने अभी बात की आपने रिपीट कर लेना है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है टेक अ लुक एट द कंपटीशन एंड सी हाउ यू कैन मेक योर्स बेटर। ये तो मैं पहले बात कर चुका हूँ सर। जो जितना अच्छा जासूस है, जितना अच्छा अपने कंपटीशन पे नज़र रखता है, आप उतना अच्छा जो है ना अपनी चीज़ें इम्प्रूव करते चले जाएंगे। वो एक मिसाल भी है ना कि कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर, कि दोस्तों को पास रखो लेकिन दुश्मनों को ज़्यादा पास रखो। तो जो आपका कंपटीशन है उसको आपने ज़्यादा पास रखना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है, ज़्यादा आप उन्हीं से लर्न करते हैं। अच्छा, ये एक लिस्टिंग है जो स्टैंड्स आउट की है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ डाली है, एंड बैक इन द टाइम वर्कड ऑन इट, और ये लुक एट दैट हाउ लुक्स लाइक कि एक्सेल small, medium, large, Excel. I put a lot of information, all text, and it worked very well. इस ब्रांड पे बड़ा अच्छा उसने काम किया। अच्छा जी, क्रिएटिंग ग्रेट इमेजेस एंड इन्फोग्राफिक्स। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स भी आर द ग्रेट पार्ट टू यूज इनटू द A+ content. अच्छा जी, great images sell products. Combining text into your images that include specific product info, specs or features can be very beneficial for converting visitor into buy. तो बात ये है कि आप जब अपनी अच्छी इमेजेस को टेक्स्ट के साथ मिला के A+ बनाएंगे तो ये एक किलिंग कॉम्बिनेशन होगा। This is a great opportunity to provide amazing visuals so your customer can picture what the product will look like in real life. If graphic design is not your thing, I recommend hire the person. अच्छा जी, provide real value. A+ में जो है ना वो कुछ ब्लफ और फ्लफ आपने नहीं फिल करना, जो रियल थिंग है, एग्जैक्ट है, वो आप इसमें ऐड करेंगे, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट की सही वाला इमेज है। फॉलो योर ब्रांड गाइडलाइंस, इसमें आप अपनी ब्रांड की गाइडलाइंस भी डाल सकते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका क्या है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने ब्रांड स्टोरी का आपको A+ दिखाया है जी। वेलनेस ब्लेंड्स डिलीशियस फ्लेवर्स बाय योर ओन योगी। तो ये देखें, योगा टू स्पोर्ट स्टेमिना, और फिर उसके योगा को स्टेमिना को सपोर्ट करने के लिए आर स्टोरी। हमने ये प्रोडक्ट्स नेचुरली कैसे डेवलप की, टेक्स्ट डाला, इसके अंदर कीवर्ड्स एम्बेड किए, इसके पीछे आर टेक्स्ट डाला, और इस एक A+ को लुक्स लाइक इट्स अ वेबसाइट, तो इस तरह इसको ऑप्टिमाइज कर लिया। तो जनाब ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको प्रोवाइड करने थे। क्लास नंबर 50 के अंदर जो है ना वो कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे, वो कुछ टिप्स जो है ना मैं इसके बारे में मज़ीद शेयर करूँगा, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा
कंप्लीट। फिर हम क्लास नंबर 51 के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शंस और फिर अगले चैप्टर्स पे हम बात करना शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।